डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया है। आज हम CE 308 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का यूनिट 10 पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स उनमें से उसका परिचय और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इस टॉपिक को हम आज इस अधिनियम का हम अध्ययन करेंगे। भारत विश्व का पहला देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा का प्रावधान रखा है। 5 जून 1972 के स्टॉकहोम में हुए संयुक्त संघ में के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई। इस कॉन्फ्रेंस के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में पर्यावरण संबंधी कई अधिनियम पारित हुए, जैसे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण एवं जल नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आदि। संवैधानिक प्रावधान की धारा 48A के अनुसार यह देश पर्यावरण व संरक्षण के लिए, पर्यावरण के सुधार और संरक्षण के लिए तथा देश के वनों व वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। धारा 15A जी के अनुसार देश का हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें उसके वन, झीलें, नदियां और वन्य जीव शामिल है, की रक्षा करेगा और प्रत्येक जीव के प्रति संवेदनशील होगा। अब हम ले रहे हैं 10.1 भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय स्तर का प्रथम विस्तृत अधिनियम है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षित करना व वन्य जीव, वनस्पति व अन्य प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है। इस अधिनियम में 2 दीर्घकालिक संरक्षण पद्धतियां अपनाई गई है: संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण या व राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में सभी जातियों का संरक्षण। इसी अधिनियम के तहत वन्यजीव को प्रदेश की सूची में, केंद्र की सूची में स्थानांतरित करके, प्रदेश की सूची से केंद्र की सूची में स्थानांतरित करके केंद्र सरकार को इसकी शक्तियां दी गई। 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना हुई थी और 1972 में इस अधिनियम के पारित होने के बाद बोर्ड द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। अब इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट? प्रत्येक राज्य के लिए वन्यजीव सलाहकार बोर्ड का गठन करना, वन्य जीवों और पक्षियों के शिकार को नियंत्रित करना, वन्यजीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि के क्षेत्रों की घोषणा करने हेतु व्यवस्था का निर्धारण करना, वन्यजीव और उससे निर्मित वस्तुओं के रखने, प्राप्त करने, हस्तांतरण, व्यापार करना आदि के तरीकों का निर्धारण करना, अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को दंडित करना। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों का प्रावधान है। पहला, यह वन्यजीव संबंधित परिभाषा निश्चित करता है। यह वन्यजीव सलाहकार समिति वार्डन व उसके कर्तव्यों तथा शक्तियों को निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत पहली बार संकटग्रस्त व विलुप्त होने वाली वन्यजीव की सूची बनाई गई व ऐसे जीवों का शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। बहुत से संकटग्रस्त पौधे जैसे बेडडोम साइकस, लेडीसरिक रिल्खर, पीचर प्लांट, ब्लू बेडा के संरक्षण की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त केंद्रीय चिड़ियाघर प्रशासन का प्रावधान किया गया। कुछ वन्यजीव प्रजातियों की व्यवसायिक के लिए लाइसेंस आदि की व्यवस्था की गई। सूचीबद्ध संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार व व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या बढ़ने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था की गई। महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है इस अधिनियम की? इस अधिनियम के कई परिभाषाएं दी गई है। वह वन्यजीव व उसके संबंधित पर्यावरण व पारिस्थितिकी को पारिभाषित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न है। जानवरों से संबंधित है जल चर, थलचर या उभयचर।
पक्षी, स्तनधारी और सर्पी और इनके बच्चे और अंडे। बंद क्षेत्र का अर्थ है धारा 4 के अंतर्गत शिकार के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र। अधिनियम में शिकार का अर्थ है किसी भी वन्य जीव को पकड़ना, जान से मार देना, विष देना, फंदे या जाल में फंसाना और शिकंजे में पकड़ना या ऐसा करने का प्रयास करना। उक्त कार्य के लिए वन्य जीवों को खदेड़ना, वन्य जीव को घायल करना, उससे किसी अंग को काट कर करना, नष्ट करना या अलग कर लेना, ये पक्षियों और सर्पों के अंडों या घोंसलों को नष्ट करना, ये सारी बातें जो थी वो इस परिभाषा में, महत्वपूर्ण परिभाषा में इसको समझाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु, इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन द एक्ट। वन्य जीवों का शिकार। वन्य जीवों का शिकार करना निषेधित है। केवल कुछ जातियों के जीवों का शिकार अधिकृत अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त करने वाले को शिकार का रिकॉर्ड करना आवश्यक है। यदि अन्य जीवन अधिकारी इस बात की प्रमाणित वन्य जीव अधिकारी इस बात की प्रमाणित करता है कि कोई जानवर मानव जाति के लिए खतरनाक हो गया है या सीमा से अधिक बीमार या विकलांग हो गया है, तो उसका शिकार करने की अनुमति शिकारी को दे दी जाती है। अपनी रक्षा हेतु यदि मनुष्य किसी वन्य जीव को मार देता है तो यह अपराध नहीं माना जाता है। शैक्षिक अध्ययन या वैज्ञानिक शोध हेतु वन्य जीव पकड़ने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। लाइसेंस प्राप्त करने पर भी मादा या शिशु वन्य जीव प्राणियों का शिकार वर्जित है। पूरा वर्ष या वर्ष का एक भाग सरकार द्वारा शिकार के लिए बंद समय घोषित किया जा सकता है, जिससे लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति भी शिकार नहीं करता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे क्षेत्रों को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर सकती है जहां वन्य जीव सुरक्षित रह सके और उनके विकास हेतु उचित वातावरण उपलब्ध हो सके या उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र की सीमा का निर्धारण प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नदियों, पहाड़ियों या सड़कों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र जहां वन्य जीव की सुरक्षा की आवश्यकता समझी जा रही है और उसके विकास के लिए प्रयास किया जाए, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों की घोषणा और रखरखाव का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। गेम रिजर्व, राज्य सरकार द्वारा घोषित वन क्षेत्र जहां पर समुचित लाइसेंस के बिना स्वीकार करना पूर्णतः वर्जित है। बंद क्षेत्र, राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को पूर्ण रूप से या वर्ष के कुछ भाग के लिए शिकार के लिए वर्णित कर देती है। ऐसे क्षेत्र बंद क्षेत्र कहलाते हैं। अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों की शक्तियां, पावर ऑफ ऑफिसर्स इन एक्ट। वन्यजीव संरक्षण अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत संबंधित अधिकारी किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है, किसी भी वाहन या जहाज की तलाशी ले सकते हैं तथा उसमें कोई पालतू पशु, वन्य जीवों से निर्मित वस्तु, ट्रॉफी, मांस आदि न हो। किसी प्रकार की चीज का किसी व्यक्ति के पास अनाधिकृत रूप से पाए जाने पर उसे बिना वारंट के पकड़कर कैद किया जा सकता है। अब हम देखते हैं वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दंड के प्रावधान, फाइन एंड पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ एक्ट। वायलेटिंग एक्ट, किसी भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के विरुद्ध कार्य करता है उसे 2 वर्ष तक की कैद या 5,000 से 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। किसी वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में शिकार करने पर कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 6 वर्ष की कैद हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है जो 500 रुपए से कम नहीं होगा। इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध करने पर व्यक्ति को लाइसेंस जब्त हो जाता है और शस्त्र अधिनियम 1959 के अनुसार उसे अगले 5 साल तक लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। तो हमने आज ये चैप्टर देखा, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट
उसमें पहला एक्ट था भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आप इसमें कुछ कमेंट में लिखे, और ये बहुत ही सरल चैप्टर है, इसको जो बोला गया है उसको आप याद कर लें। 5 अधिनियम है, इनमें से कोई एक हर बार एग्जाम में आता है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया, जीपीसी बांसवाड़ा से। धन्यवाद।